हेलो लियोस, वेलकम टू द रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अगस्त। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर द एम्परर है। हो सकता है किसी एरिया से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है। द एम्परर एक ऐसे पर्सन को शो कर रहा है जो कि समझता है कि हमेशा वही सही है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके अंदर सेल्फ एस्टीम और ईगो बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन बुरा है, पर इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है। उन्हें लगता है कि वही सही है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए या आपको उनकी बात माननी चाहिए। और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एरोगेंट हो रहे हैं या आपके अंदर घमंड आ गया है क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं, या फिर आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या कुछ और। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक तरीके से एक परफेक्शन है, लॉयल है, गॉर्जियस है और फोकस्ड है अपने काम पर। यहाँ पर ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि शायद आप उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें खुद से कम समझते हैं, या आपके अंदर प्राउड आ गया है अपनी खूबियों को लेकर, और इसलिए आप चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते। जबकि मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है जब ये आपको जज कर रहे हैं। ओके, तो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त वो आप पर अप्लाई कर रहे हैं। उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स इस समय खुद है वो आप में देख रहे हैं। और द एम्परर ये चाहता है कि आप पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर कर दें या उनकी बातें सुने, उनके हिसाब से चलें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। फोर ऑफ कप्स के साथ आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन कितना परफेक्ट था आपके लिए। हो सकता है कि इनकी और अच्छी चीज़ें हों। ऑफ कोर्स कोई भी पूरी तरह से अच्छा या कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। तो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन, इनकी भी अपनी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की या ईगो की, तो ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए या वो सही फैसले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा विजडम रखते हैं या उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा सफोकेटेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाने दे रहा, या आपको वो चीज़ें नहीं करने दे रहा जो आप चाहते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, और शायद आप अपनी फ्रीडम के लिए इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये 3 कप आपको अच्छे लग रहे हैं जो आपके पास हैं। ये पर्सन आपको अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं ये बिहेवियर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में ये विश करते रहेंगे, यूनिवर्स से ये ब्लेसिंग मांगते रहेंगे कि आपको ये पर्सन समझे,
और आपकी फ्रीडम आपको मिले वापस। और यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके अंदर कैपेबिलिटी है लियोस लड़ने की। इस सिचुएशन में लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जाके आर्गुमेंट कर लें या किसी और तरीके से लड़ाई शुरू कर दें, नहीं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मेरा मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। यहाँ पर चीजों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अपने दिमाग को यूज कीजिए और आप देखेंगे कि प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। गिव अप मत कीजिए, अपने आइडियाज को छोड़िए मत, और जो भी आप करना चाहते हैं उसके अपने ड्रीम्स के पीछे जाइए। और यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जरूर कुछ ना कुछ इसका सलूशन देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर हैं। एक बार अगर आप लॉजिक देना शुरू करेंगे तो दूसरे लोग आपको समझ पाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर बोलना जरूरी है, क्योंकि शायद आपके नहीं बोलने से इस पर्सन को लग रहा है कि वही हमेशा ठीक होते हैं और आपको उनसे एक्चुअली में कोई कंप्लेन नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Temperance, Ace of Swords, Ten of Pentacles, and the Moon। सो आपके पास यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। चेंजेस आ रहे हैं, पर चेंजेस लाने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें, क्योंकि ये सब सोर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन है ही नहीं, और अगर है भी तो वो किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट पे खत्म हो जाता है, या दोबारा से वही इश्यूज उठते हैं और प्रॉब्लम्स सरफेस पे आ जाती हैं एंड फिर से चीजें उसी पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप ये एस ऑफ स्वॉर्ड निकाल सके तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो आपके और इस पर्सन के बीच में इशू बन रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इतने सारी प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज आप परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस स्वॉर्ड के उस पार आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ कार्ड है द मून का। द मून के साथ बहुत सारे मूड स्विंग्स आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो कि इस पर्सन को भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ये चीजें फील कर रहे हैं, कभी आपका मन बहुत खुश होता है, कभी बहुत उदास हो जाता है। तो ये चीजें आपका पर्सन भी महसूस कर रहा है। इनफैक्ट आपके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ये कनेक्शन आपके बीच में बना हुआ है, क्योंकि आपके बीच में ये कनेक्शन है। बस प्रॉब्लम है यहाँ पर आपका ईगो या सेल्फ एस्टीम और इस पर्सन का भी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Author, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. आपको कहा जा रहा है आपके अंदर एक किताब है जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, जो अपने आप को लिखना चाहती है।
तो वक्त निकालिए और अपनी विशेस को लिखिए, अपनी फीलिंग्स को लिखिए, इससे आप बेहतर फील करेंगे और प्रॉपर ढंग से सोच पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।